नमस्कार बंधुओं, आज से मैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए 2015 से यानी कि दिसंबर 2015 से अब तक यानी कि जून 2025 तक के सभी मॉडल पेपरों को मैं हल करूंगा। जैसा कि 2024 तक के जो प्रश्न पत्र हैं वो आपको सरोग्य भूषण जी द्वारा व्याख्यान एक प्रख्याता करके पुस्तक है उसमें मिल जाएगा। तो उसी से मैं इतने प्रश्नों को हल कराऊंगा और जो नहीं प्राप्त हैं इनके पुस्तक में उनका मैं प्रश्न पत्र लेकर आऊंगा, यानी कि जो पेपर है उसके बाद मैं आपको ये विधि एकदम विस्तृत व्याख्यान के साथ मैं आप लोगों के बीच अध्ययन करूंगा और कराऊंगा। क्योंकि क्या नाम है इसका, तो बहुत बड़े लगभग एक पेपर में आपको 3 से 4 घंटे का साथ लगेगा। मैं भी अब रात्रि 6-7 बजे से प्रारंभ करके 8-9-10 तक तो कंप्लीट ही कर दूंगा। तो अब ले चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। कहते हैं कि दान स्तुति सूक्तानि संहितायाम सन्ति। पहले तो इसके उत्तर को आप लोग देख लेंगे क्या है। देखिए, मैं भी सभी उत्तरों को देख देख कर ही बताऊंगा क्योंकि ताकि गलत ना हो, ठीक है ना। अब इसमें तो हमें लगता है एक पेज का पूरा ए है। अब आपको इसमें ए ऑप्शन दे रहा है, क्या दे रहा है, ए ऑप्शन, मतलब इसमें सी ऑप्शन दे रहा है। अब इसमें सी ऑप्शन क्या है कि दान स्तुति सूक्तानि संहितायाम सन्ति। दान स्तुति सूक्तानि संहितायाम सन्ति, तो ये जो है ऋग्वेद संहितायाम, कौन सा वेद, ऋग्वेद। दान स्तुति सूक्त जो है वो कहाँ है, कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, अब इसके व्याख्यान को पूरे पढ़ेंगे कि ऋग्वेद में आर्य संस्कृति का विशद निरूपण हुआ है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, नैतिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, कलात्मक एवं वैज्ञानिक तथ्यों का भी यथास्थान निरूपण हुआ है। ऋग्वेद में मुख्य रूप से विभिन्न देवों की स्तुति है और उनसे यश, विद्या, श्री वृद्धि आदि की प्रार्थनाएं की गई हैं। अनेक स्थलों पर मनोविज्ञान, सृष्टि उत्पत्ति, आयुर्वेद, भाषा विज्ञान, ज्योतिष आदि से संबंध सामग्री भी प्रचुर मात्रा में मिलती है। आध्यात्मिक और दार्शनिक भाव तो पद पद पर प्राप्य हैं। हिरण्यगर्भ, नासदी एवं पुरुष आदि सूक्त सृष्टि प्रक्रिया का विवेचन प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए, प्रश्न हमने बहुत बार इसको भी देखा है कि इनमें से कौन सा सूक्त है जो सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त नहीं है। अब इसमें आपको मिल गया हिरण्यगर्भ, नासदी और पुरुष सूक्त, और इसी में दे दे इंद्र सूक्त, तब उसमें छांटना रहेगा कि इसमें जो सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूत्र हैं वो इंद्र सूक्त नहीं है, ऐसा आपको मिलेगा मित्र। ठीक, और क्या है, कहा कि साथ ही आचार्य शिक्षा, नीति शिक्षा, धर्म शिक्षा तथा कर्तव्योपदेश आदि का वर्णन पग पग पर प्राप्त है। अब देखिए, अब क्या है, अब आपको मिलेगा कि ऋग्वेद के महत्वपूर्ण सूक्त। अब देखिए, ये विस्तृत पढ़ने से क्या फायदा हो रहा है। अब पहले तो आप ये जानेंगे इसमें कि जो पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। कौन से वेद का, ऋग्वेद का 10वें मंडल का 90वां सूक्त। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 16 है। ठीक है, यह सूक्त चारों वेदों में आया है। इसमें पुरुष के विराट रूप का वर्णन किया गया है और उसी से समस्त विश्व की सृष्टि का वर्णन है। ठीक, इसमें पुरुष को सहस्त्रों सिर, पैर आदि से युक्त बताया गया है। उससे चराचर जगत की सृष्टि तथा चारों वेदों की उत्पत्ति कही गई है।
सर्वप्रथम चातुर्वर्ण व्यवस्था का इसमें उल्लेख है। अब कहेंगे कि कौन से वेद मतलब कौन से सूक्त में चातुर्वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो आप कहेंगे कि क्या कहेंगे भैया, पुरुष सूक्त में कहेंगे, ठीक है ना। अब कहेंगे चारों वर्णों को विराट पुरुष का मुख आदि बताया गया है। यज्ञ प्रक्रिया को सृष्टि का प्रथम धर्म कहा गया है। पुरुष को ही सृष्टि का सर्वस्व, वर्तमान, भूत और भविष्य बताया गया है। ये रहा कौन सा सूक्त भैया, पुरुष सूक्त। अब आते हैं नासदी सूक्त, क्या कहता है इसका सामान्य परिचय जान लेते हैं। कहते हैं कि नासदी जो सूत्र है भैया ना, ये 10वें मंडल का 129वां सूक्त है, ये भी आप जाने रहेंगे। यह सूक्त वैदिक ऋषियों के ज्ञान और अलौकिक दार्शनिक चिंतन का परिचायक है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उस समय न असत था, न सदासीत नो सदासीत तदानीम। ऐसा सूक्त मिलता है कि उस समय न असत था और न सत था, न रात्रि थी और न दिन था, सृष्टि का कोई चिन्ह नहीं था। अब आते हैं हिरण्यगर्भ सूक्त। हिरण्यगर्भ सूक्त जो है मित्र, ये ऋग्वेद के, कहाँ भैया, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। इस सूक्त में उदात्त दार्शनिक भावों की अभिव्यक्ति करते हुए का अर्थात प्रजापति का महत्व वर्णित है, ठीक। और क्या है कि 9 मंत्रों में कस्मै देवाय हविषा विधेयम, अर्थात ऐसे प्रजापति को हम अपनी स्तुति अर्पित करते हैं, यह कहा गया है। वह प्रजापति सृष्टि के आरंभ में हिरण्यगर्भ सुवर्णपिंड के रूप में प्रकट हुआ था, वही सृष्टि का नियामक हुआ। श्रद्धा सूक्त क्या है, श्रद्धा सूक्त क्या है मित्र, ये आपके अब नेट में इस लगा नहीं तो इसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। आते वाक सूक्त। वाक सूक्त तो लगा ही है, मैं इसमें क्या है, ऋग्वेद के महत्वपूर्ण सूक्तों में वाक सूत्र है। इस सूक्त में 8 मंत्रों में वाक तत्व, शब्द ब्रह्म, शब्द तत्व या वाक देवी का ब्रह्म के रूप में वर्णन किया गया है। वाक तत्व सर्वत्र व्याप्त है। यह इंद्र, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण आदि की ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ राष्ट्र निर्मात्री शक्ति है, वाक तत्व की प्रतिभा है। पूरा सूक्त उत्तम पुरुष में वाग अम्भृणी ऋषिका द्वारा आत्मविवेचन के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब दान स्तुति सूक्त आपको पढ़ना नहीं है और हम पढ़ाएंगे भी नहीं। संज्ञान सूक्त भी आपको नहीं पढ़ना है, ना हम बताएंगे, क्योंकि वही पढ़ो जो एग्जाम में आए। अक्ष सूत्र आपको पढ़ना है। अक्ष सूत्र क्या है, अक्ष सूत्र 10वें मंडल का 34वां सूक्त है। इस सूक्त के 14 मंत्रों में अक्ष की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। यह सामाजिक कुरीति है, जुआ खेलना, स्वयं को और अपने परिवार को नष्ट करना है। इन सब के बारे में बहुत विधिवत अक्ष सूत्र में बताया गया है। देखिए मित्र, मैं कभी कभी ये तो अब व्याख्यान माला शुरू किया हूँ, अगर भगवान की दुआ से अच्छा रहा तो मैं सभी प्रश्नों को हल करा दूंगा। 2015 से लेकर 2025 तक के लगभग 20 सेट होंगे, तो मान के चलिए मैं 20 दिन में ही करा सकता हूँ लगातार, अगर तबीयत अच्छी रही, सब चीज़ अच्छा रहा तो उसके बाद मैं मंत्रों को भी बताऊंगा। कुछ विधिवत तो नहीं, मतलब पूरा सिलेबस तो नहीं, पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन सबको आपसे अवगत कराऊंगा। अक्ष सूत्र व विवाह सूत्र भी आपको नहीं पढ़ना है। तो अब आते हैं, कहते हैं कि ऋग्वेदीय षष्ठ मंडल, कौन सा मंडल, षष्ठ मंडलस्य ऋषि वर्तते। अब जो 6वें मंडल के ऋषि हैं वो है भारद्वाज। कौन है, भारद्वाज, यानी कि विकल्प नंबर 1 जो है वही सही होगा, ठीक है। अब और क्या है, देखिए ऋग्वेद संहिता का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है, एक तो अष्टक क्रम, एक मंडल क्रम।
अष्टक क्रम पूरे ऋग्वेद को 8 समान भागों में बांटा गया है। पूरे ऋग्वेद को 8 समान भागों में बांटा गया है। इन्हें अष्टक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं मित्र? इन्हें अष्टक कहते हैं। प्रत्येक अष्टक को 8 अध्यायों में बांटा गया है। अतः पूरे ऋग्वेद में 64 अध्याय हैं। अध्याय वर्गों में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय में वर्गों की संख्या भिन्न भिन्न है। इस प्रकार ऋग्वेद में बाल्यखिल्य सूत्रों को भी सम्मिलित करते हुए 8 अष्टक, 64 अध्याय, 224 वर्ग और 10,552 मंत्र हैं। इसमें बाल्यखिल्य सूक्तों सहित 1028 सूक्त हैं और 3,97,256 अक्षर हैं। अब भाई देखिए, अष्टक पूछा जाए कितने अष्टक, कहें कि 8। कितने अध्याय? तो 8 गुणे 8 करिए। एक अष्टक में 8 अध्याय हैं, तो 8वें अष्टक में 64 अध्याय हुए। कहा कितने वर्ग हैं? कहा कि 2024 वर्ग हैं। कितने वर्ग? 2024 वर्ग। अब वही मंत्रों की संख्या पूछ ली जाए तो 10,552। बाल्यखिल्य सूक्तों सहित 1028 मंत्र हैं। बाल्यखिल्य सूक्त कितने हैं? बाल्यखिल्य सूक्त अगर पूछा जाए तो 11 हैं। 11 प्राप्त होते हैं। किस मंडल में है? वो भी बाल सूक्त जो है किसी मंडल में है? 11 सूक्तों में 80 मंत्रों उसमें शामिल है। तो किस मंडल है? 10वें, वो भी बता देंगे अगर याद आएगा तो आप जानेंगे। अब अष्टक क्रम जान लिए ना, अब उसके बाद आप जानेंगे मंडल क्रम। मंडल क्रम क्या कहता है मित्रों? कहा कि मंडल क्रम यह विभाजन अधिक सुसंगत और उपयुक्त है। इसमें पूरे ऋग्वेद को ऋषि और देवता के अनुसार 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। इसमें बाल्यखिल्य के 11 सूक्तों के 80 मंत्रों को सम्मिलित करते हुए, अब देखिए बाल्यखिल्य सूक्तों सहित यहाँ बता रहे हैं मित्र, ध्यान देना, बाल्यखिल्य सूक्तों सहित ना, तो और सम्मिलित करते हुए 85 अनुवाक। अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने अनुवाक हैं तो आप कहेंगे 85 अनुवाक। कहेंगे कितने सूक्त हैं? कहेंगे 1028 सूक्त हैं। कहेंगे कितने मंत्र हैं? कहा कि 10,552 मंत्र हैं। अब देखिए, मंत्र दृष्टा ऋषि सुविधा की दृष्टि से ऋग्वेद के 10 मंडल, सूक्त मंत्र संख्या और संबंध ऋषियों की सारणी दी गई। उसको आप यथाविधि देखेंगे कैसे है। अब देखिए, अब पहले मंडल में आता है। पहले मंडल में क्या है? पहले मंडल में है सूक्तों की जो संख्या है वो 191 है पहले मंडल में, और 10वें मंडल में लगभग समान है। समान क्या? 191 इसमें भी है, 191 उसमें भी है। तो मंत्र संख्या कितनी है? 2006 है। ठीक। और ऋषि क्या है? मुख्य रूप से आपको मधु छंदा मिलेंगे बस। और जो यहाँ मेधा तिथि, दीर्घतमा, अगस्त्य, गौतम, पाराशर आदि भी दिए गए हैं। ऐसा अनेक, जैसे वंश का नाम है, मतलब एक मधुचंदा के वंश में मेधा तिथि, दीर्घतमा, अगस्त्य, गौतम आदि थे। अब दूसरे मंडल में आप जानेंगे सूक्त संख्या कितनी है, तो भैया 43 है। अब इसमें कितने मंत्र हैं? 429 है। इसमें गृत्समद एवं उनके वंशज हैं। अब तीसरा मंडल है। तीसरे मंडल में 62 सूक्त हैं और 617 मंत्र हैं। इसमें भी ऋषि कौन है? विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र एवं उनके वंशज, ऐसा इसमें है तीसरे मंडल में। अब आप चौथे मंडल को देखेंगे। चौथे मंडल में जानते हैं सूक्त कितने हैं आप? 58। मंत्र कितने हैं? 589। ऋषि कौन है? वामदेव। और पांचवें मंडल में 87 सूक्त, 727 मंत्र, अत्रि ऋषि एवं उनके वंशज। छठे मंडल में 75 सूक्त, 765 मंत्र, भारद्वाज एवं उसके वंशज क्या है? ऋषि हैं। और सातवें मंडल में 104 सूक्त, 841 मंत्र, और ऋषि जो है वशिष्ठ एवं उनके वंशज हैं। ठीक। और क्या है? और है आठवां जो मंडल है, इसमें 103 सूक्त हैं, 1716 मंत्र हैं, करुण, भृगु, अंगिरस एवं उनके वंशज ऐसे ऋषि प्राप्त होते। ठीक। और 9वें मंडल में 114 सूक्त है, 1108 मंत्र हैं,
ऋषिगण जो विषय है पावमान सोम है। ठीक, और 10वें मंडल में 191 सूक्त है, 1754 मंत्र हैं। इसमें भी जो वित्त, विमद, इंद्र, श्रद्धा, कामायनी जो है ऋषि हैं। ठीक, उर्वशी नारायण भी है। ठीक, इतना बात समझ में आई। अब आया कि बृहदारण्यक, बृहदारण्यक कस्य वेदस्य वर्तते। अब जो ये बृहदारण्यक है ये भैया यजुर्वेद से लिया गया। अब यहाँ देखिए क्लिष्ट नहीं पूछा, ये 2015 का पैटर्न है। अब जब इधर आगे आ रहा है, जब 25 में पूछा जाता है तो ऐसे पूछा कि ऋग्वेद में कौन से, मतलब शुक्ल यजुर्वेद से है कि कृष्ण यजुर्वेद से, तो ये मिलता है शुक्ल यजुर्वेद में। ठीक है, अब कहते हैं कि आरण्यक ग्रंथों का उद्भव नैसर्गिक प्रक्रिया के अनुरूप ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात हुआ है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना मानवीय प्रवृत्ति है। वेदों और ब्राह्मणों में वर्णित यज्ञ प्रक्रिया कष्ट साध्य, दुर्बोध और नीरस होने के कारण अरुचिकर होती जा रही थी। अतः आत्मिक शांति के लिए अध्यात्म की आवश्यकता अनुभव की गई। ठीक, अब कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक, और आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अतः आरण्यकों की सृष्टि हुई। आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों के दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष का जो अंकुरण हुआ है उसका पल्लवित रूप आरण्यक ग्रंथ है। आरण्यकों में पवित्र ब्रह्म विद्या का वर्णन है। आरण्यक ग्रंथ उपनिषदों का पूर्व रूप है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, सृष्टि उत्पत्ति, ज्ञान, कर्म, उपासना और तत्व ज्ञान का प्रतिपादन है। अतः तत्व ज्ञान का प्रारंभिक रूप हम आरण्यकों में पाते हैं। अब देखिए, अब आरण्यक आप देख लीजिए। देखिए, वैदिक जो पहली इकाई है उससे ज्यादा क्लिष्ट प्रश्न तो नहीं पूछता अब तक की, अभी तक जो पूछा गया है। अब आगे क्या कहता है उसकी बात है। कहते हैं कि ऋग्वेद से संबंध दो आरण्यक है। कौन कौन है? ऐत्रेय है, सांख्यायन है। अब ऐत्रेय आरण्यक क्या है? कहा कि यह ऐत्रेय ब्राह्मण का ही प्रशिष्ट भाग है। इसमें 5 भाग हैं। इसमें प्राण विद्या, आत्मविद्या आदि का वर्णन है। अब सांख्यायन आरण्यक कहा कि यह ऋग्वेदी आरण्यक है। हमने बताया ना कि ऋग्वेद में 2 आरण्यक है, ऐत्रेय और सांख्यायन। ठीक है, तो इसमें 15 अध्याय हैं। किसमें भैया? सांख्यायन आरण्यक में। 3 से 6 अध्याय को कौशतकी उपनिषद कहते हैं और 7 से 8 अध्याय को संहितोपनिषद कहते हैं। इसी को कौशतकी आरण्यक भी कहा जाता है। ठीक, किसको? सांख्यायन आरण्यक को ही हम कौशतकी आरण्यक कहते हैं। अब कहा कि शुक्ल यजुर्वेदीय, इसमें बृहदा आरण्यक प्राप्त होता है। यह मध्याह्निन और कर्ण दोनों शाखाओं में प्राप्त है। बृहदारण्यक यह शुक्ल वेदी आरण्यक है। यह शतपथ ब्राह्मण आरण्यक की अपेक्षा उपनिषद के रूप में अधिक मान्यता प्राप्त है। इसमें आत्म तत्व की विशद व्याख्या है। अब भैया कृष्ण यजुर्वेद क्या है? कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय और कट शाखाओं का एक आरण्यक है तैत्रीय आरण्यक। मैत्रायणी शाखा का एक आरण्यक मैत्रायणी आरण्यक है। इसको मैत्रायणी उपनिषद भी कहते हैं। ठीक, अब इसमें तैत्रीय आरण्यक आपको मिला और मैत्रायणी आरण्यक मिला। अब सामवेद की जैमिनी शाखा का तलवकार आरण्यक है। इसको जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। सामवेद की कौथुम शाखा का आरण्यक नहीं है। छांदोग्य उपनिषद कौथुम शाखा से संबंध है। अथर्वेदी
अथर्ववेद का कोई पृथक आरण्यक नहीं है। गोपथ ब्राह्मण के ही ब्रह्म विद्या परक कुछ अंशों को आरण्यक कह सकते हैं, मगर है नहीं। आप ध्यान दीजिएगा कि अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं प्राप्त होता है। ठीक, सामवेद का होता है। कौन होता है भैया? वो होता है तलवकार आरण्यक। और कृष्ण यजुर्वेद में मैत्रायणी आरण्यक और तैत्तिरीय आरण्यक। शुक्ल यजुर्वेद में बृहदारण्यक और कृष्ण यजुर्वेद में ऐत्रेय और कौशिकी आरण्यक प्राप्त होता है। कौशिकी को ही सांख्यायन आरण्यक भी कहते हैं। ठीक, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अग्निध नाम ऋत्विक कस्य गणस्य वर्तते। अग्निध जो है भैया, ये अग्निध जो है किस नाम ऋत्विक कस्य गणस्य, किस गण के हैं? तो आप देखिए अग्निध इसमें किसमें लिखा है? चारों में देखिए। इन चारों को याद करना होगा। अधर्यु गण, ब्राह्मण गण, होत्रगण और उद्गाता गण। अब आपको किसमें मिल रहे हैं अग्निध जी? तो ब्रह्मगण में मिल रहे हैं। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? ब्रह्मगणस्य। अग्निध नामक ऋत्विक कस्य गणस्य वर्तते? तो ब्रह्मगणस्य। समस्त वेदों के अलग अलग ऋत्विक बताए गए। ऋग्वेद के होता है, यजुर्वेद के अद्धर्यु हैं, सामवेद के उद्गाता हैं, अथर्ववेद के ब्रह्मा हैं। इस प्रकार समस्त वेदों के अलग अलग ऋत्विक बताए गए हैं, जिनमें 16 ऋत्विक होते हैं जो 4 गणों में विभक्त हैं। वे अद्धर्युगण, ब्रह्मगण, होत्रिगण, उद्गातिगण। प्रत्येक गण में 4 ऋत्विक होते हैं। सब मिलाकर 16 ऋत्विक होते हैं। सब मिलाकर कितने ऋत्विक भैया? 16 ऋत्विक होते हैं। ठीक, अब देखिए अधर्यु गण में 4 ऋत्विक हैं। अधर्यु, प्रतिष्ठाता, नेष्टा, उन्नेता। आप इसको जानेंगे। अपनाऊ, अपनाऊ। ठीक, अब ब्राह्मण गण में ब्रह्मा, ब्राह्मण छंदसी, अग्निध और पोता। बाबा और पोता। बाबा और पोता। बाबा से एक बार से ब्रह्मा, एक बार से ब्राह्मण छंदसी और से अग्निध और बाबा और पोता। ये कौन होगा? ब्राह्मण गण में। और होत्रगण में क्या होगा? होता, मैत्रावरुण, अच्छावाक, ग्रावस्तु। अब इसका होता, मैत्रावरुण, अच्छावाक, ग्रावस्तु ये किस कौन से गण के हैं? ये होत्र गण के हैं। अब उद्गात्र गण के कौन कौन है? उद्गात्र गण के जैसे उद्गाता हो गए, प्रस्तोता हो गए, प्रतिहर्ता हो गए और सुब्रहण्यम हो गए। और क्या है कि लिखने के क्रम के अनुसार ही संख्या भी होती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे अद्धर्यु गण में अद्धर्यु पहला है, प्रतिष्ठाता दूसरा है, नेष्टा तीसरा है, उन्नेता चौथा है, इत्यादि। उसी प्रकार दक्षिणा में भी क्रम है। जितनी गायें दक्षिणा में देने को कही जाए, उन्हें बराबर बराबर 4 भागों में विभक्त कर एक गण के लिए एक एक भाग दें। एक एक भाग के लिए दी जाने वाली दक्षिणा भी सम विभाग न करके विषम विभाग करके ही देना चाहिए। जैसे अद्धर्यु जितनी गायें पाए उससे अधिक प्रतिष्ठाता अद्धर्यु के भाग की तृतीय भाग नेष्टा और उसका चतुर्थ भाग उन्नेता पाए। ठीक, अब यहाँ क्या है कि उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट है कि अग्निध नामक ऋत्विक क्या है? ब्राह्मण गण का है। हमने समझ लिया था ना। अब यहाँ पर लिख रहे हैं कि सुमंतु ऋषये व्यासा कम वेदम प्रोक्तवान है। कौन से वेद को सुमंतु ने इनको बढ़ाया था? सुमंतु को व्यास ने। देख लेते हैं। कौन से वेद को भैया? देखिए, वेद व्यास ने पैल को ऋग्वेद पढ़ाया था, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद। अब यहाँ प्रश्न में आप बताएंगे तुरंत ही। क्या बताएंगे
कि सुमंतु ऋषये व्यासा कम वेदम प्रोक्तवान, तो अथर्ववेदम। कौन सा वेद? अथर्ववेद। ठीक, व्याख्यान लंबा जरूर होगा पर मजा आएगा मित्र, ध्यान देना। कह वस्तुतः 4 वेद हैं। कितने वेद हैं मित्र? 4 वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कितने वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में मारण, मोहन, उच्चाटन संबंधी मंत्रों का संकलन किया गया है। संभवतः ये विषय उस समय समाज द्वारा अनादृत रहे हों, अतः इसकी गणना वेद के अंतर्गत न की गई हो। यजुर्वेद के भाष्यकार महीधर का कथन है कि ब्रह्मा से चली आ रही वेद परंपरा को ग्रहण करके वेद व्यास ने मंदमती मनुष्यों के लिए वेद को ऋक, यजु, साम और अथर्व के रूप में विभक्त कर क्रमशः पैल, पहले किसको? ऋग्वेद को पैल, यजुर्वेद को वैशंपायन, और मतलब यजुर्वेद वैशंपायन को, और सामवेद जैमिनी को, और अथर्ववेद सुमंतु को उपदेश में दिया। कौन दिया भैया? व्यास ने दिया। ठीक, अब देखो यहाँ क्या लिखा है। तत्रादौ ब्रह्म परंपरया प्राप्तं वेदं वेद व्यासो मंदम अतीन मनुष्यान् विचिन्त्य तत्कृपया चतुर्धा व्यष्ट्या ऋग्यजुस्साम अथर्वाख्या चतुरो वेदान् पैलवैशंपायन जैमिनी सुबंतुभ्या क्रमाद उपदिदेश, ऐसा यजुर्वेद भाष्य में लिखा गया है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि महर्षि वेदव्यास ने ऋग्वेद का उपदेश पैल को, यजुर्वेद का उपदेश वैशंपायन को, सामवेद का उपदेश जैमिनी को और अथर्ववेद का उपदेश सुमंतु को दिया। इस प्रकार वेद का चतुर्धा विभाजन किया जाता है। प्राचीन काल में वेद को त्रयी कहा जाता था। बाद में जब अथर्ववेद को वेद की संज्ञा प्राप्त हुई तो वेद 4 हो गए और वेद चतुष्टय की प्रसिद्धि हो गई। वेदों के इस प्रकार पृथक्करण करने के कारण व्यास को क्या कहा गया? वेद व्यास कहा गया। भैया इनका नाम क्या था? व्यास था, मगर जब इन्होंने वेदों को बांट दिया तब इनका नाम वेद व्यास हो गया। अब जैसे गांव में कोई भैया काम करता था, फेंकू खूब काम करके फेंक देता था, किसी को कहो भैया भैया ये फेंक के आओ तो फेंका होता तो उसका नाम फेंकू राम हो गया है। ऐसे ही विव्यास वेदान यस्मात् वेद व्यासा इति स्मृतः। अब देखिए वेद व्यास द्वारा ऋषियों को दिए गए वेदों का उपदेश क्या है? पैल व्यास ने पैल का उपदेश मतलब ऋग्वेद का उपदेश किसको दिया? पैल को। यजुर्वेद का उपदेश किसको दिया? वैशंपायन को। सामवेद का उपदेश किसको किया? जैमिनी को। और अथर्ववेद का उपदेश किसको दिया भैया? किसको दिया बताइए? सुबंतु को दिया। यही तो प्रश्नों में आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि 10 पौर्णमासेष्ट यागे प्रयाजा नाम संख्या विद्यते। कितने प्रयाज हैं 10 पौर्णमासेष्ट याग में? तो 5 प्रयाज होते हैं। ठीक है, कितने? कहा कि यज्ञादि का स्वरूप श्रुति में वैदिक यज्ञ 5 प्रकार के बताए गए हैं। 10 पौर्णमासेष्ट यागे प्रयाजा नाम संख्या विद्यते, तो 5 है। ठीक, अब वो कौन है 5 प्रयाज? यही है 2 अज्यभाग और प्रधान याग और स्विष्टकृत और प्राशित्रावदान और इडावदान, ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ क्या है इसको पढ़ लेते हैं व्याख्या के रूप में। जो अब देखिए अग्निहोत्र, 10 पौर्णमास, चातुर्मास, पशुयाग, सोमयाग। ठीक, ये क्या है इसको यहाँ बता रहे थे कि श्रुति में वैदिक यज्ञ 5 प्रकार के बताए। वो 5 यज्ञ कौन कौन है? यही है ना 5। अग्निहोत्र, 10 पौर्णमास और चातुर्मास, पशुयाग और सोमयाग, ये 5 है ना।
ठीक है। स्मृति में 7 पाक यज्ञ, 7 हविर यज्ञ, 7 सोम संस्थाएं हैं। इन सब श्रौत और स्मारतों को मिलाकर 21 यज्ञ कहे गए हैं। अब इनमें 7 याग कौन कौन है? 7 पाक याग, 7 हविर याग आप पहले जान लेंगे, उसके बाद 7 सोम संस्थाएं मैं बता रहा हूँ। अब 7 पाक यज्ञ कौन कौन है? औपानस होम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका, मासी श्राद्ध, श्रवणा, शूलगौ, ये सब 7 पाक यज्ञ हैं। अब 7 हविर यज्ञ कौन है? अग्निहोत्र, 10 पौर्णमास, अग्रायण, चातुर्मास्य, निरूढ़ पशुबंध, श्रोत्रामणि, पिंड पितृयज्ञ। आपको कौन कौन से यज्ञ पढ़ना? आपको अग्निहोत्र भी पढ़ना है और 10 पौर्णमास भी पढ़ना है। वैदिक जो विशिष्ट अध्ययन है इकाई 2 में, उसके अंतर्गत पढ़ना है। और 7 सोम संस्थाओं के अंतर्गत आपको अग्निष्टोम भी पढ़ना है। अब देखिए 7 सोम संस्थाएं कौन कौन है? अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, ऊक्त्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोरयाम। कहा कि इनमें 7 पाक यज्ञ, 7 पाक यज्ञ स्मार्त यज्ञ हैं। अब जो इसमें 7 पाक यज्ञ हैं वही स्मार्त यज्ञ हैं, और 7 हविर यज्ञ और 7 सोम यज्ञ ये श्रौत यज्ञ हैं। ठीक। अब देखिए 10 पौर्णमास क्या कहता है? 10 पौर्णमास, अब इसको आप समझेंगे। 10 पौर्णमास नामक याग अमावस्या और पूर्णिमा में अनुष्ठान होने से ही इन यागों का 10 पौर्णमास नाम पड़ा। यानी कि अमावस्या और पूर्णिमा को इसका अनुष्ठान होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? 10 पौर्णमास, यह नाम पड़ा। ठीक। दर्श अर्थात अमावस्या, दर्श याग कब किया जाता है? अमावस्या को। और पूर्णमास अर्थात पौर्णमासी, 10 पौर्णमास में 5 प्रयाज और 3 अनुयाज बतलाए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 पौर्णमास में कितने प्रयाज हैं, कहेंगे कि 5 प्रयाज हैं। और कितने अनुयाज हैं? तो 3 अनुयाज हैं। कितने अनुयाज हैं भैया? 3 अनुयाज हैं। जिनसे देवताओं का प्रकृष्ट रूप से यजन होता है वे प्रयाज हैं। कहा कि जिनसे देवताओं का प्रकृष्ट रूप से यजन होता है वे प्रयाज हैं। तथा अनु अर्थात प्रधान याग के अनंतर जिनसे यजन किया जाता है, इस व्युत्पत्ति से होता द्वारा पढ़े जाने वाले यज्वा मंत्र अनुयाज हैं। अब भैया 5 प्रयाज क्या हैं और 3 अनुयाज क्या हैं? 5 प्रयाज यही हैं: 2 अज्रभाग, प्रधान याज्ञ, स्विष्टकृत, प्राशित्रावदान और इडावदान। ठीक। और क्या है? 3 अनुयाज क्या है? भाग प्राशन, अन्वाहार्य, दक्षिणा। देखिए जब आप 10 साल के प्रश्नों को लगा पाएंगे, यानी कि 20 मॉडल पेपर को जब हल कर पाएंगे मित्र, आपको बहुत तो सारी बातें ऐसे प्राप्त हो जाएंगी, मिल जाएंगी। उसके बाद जो मेरे मित्र शुरुआत कर रहे हैं अभी हमारी तरह, उनको क्या होगा? सरलता होगी। क्या होगी? सरलता होगी क्या समझने में सिलेबस को। इसलिए पहले इसको एक बार समझ लें। क्या ही करना है? सुनना है 2 से 3 घंटे, एक दिन इसको एक वीडियो सुना करिए और टॉपिक वाइज आप क्या करें? पढ़ा करिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? याज्ञवल्क्य शिक्षा अनुसारम कति विवृत्या। कहते हैं कि याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार कितनी विवृत्तियां हैं। ठीक। तो कितनी है उसको देख लें पहले। प्रश्न नंबर 1 बताता है कि 4 है। ठीक। जहां 2 स्वरों के बीच में संधि ना दिखाई दे वहां विवृत्ति जानना चाहिए, जैसा शुक्ल यजुर्वेद संहिता के या से इस मंत्र में हुआ है। विवृत्ति का उच्चारण, विवृत्ति का उच्चारण। जिस प्रकार आकाश में स्थित चमकने वाली बिजली मणियों में गुथे हुए सूत्र के समान स्फुटित होने पर
जितना समय लगता है उतने ही समय में विवृत का उच्चारण होता है। जिस प्रकार केश बाल काटते समय छुरा से कुट शब्द निकलता है, उसी तीव्रता से विवृति का उच्चारण करें। विवृति के भेद, विवृति के कितने भेद? 4। पिपीलिका, पाकवती, वत्सानुसारिणी, वत्सानुसृजिता। अब श्लोक के माध्यम से दिया गया है। पिपीलिका, पाकवती तथा वत्सानुसारिणी वत्सानुसृजिता चैव चतस्तथा विवृत्तया। ठीक है। अब क्या है पिपीलिका, क्या है पाकवती, इन सबको आप पढ़ेंगे। ठीक, आराम से मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकें। ठीक है, ये सब अब आता नहीं इस समय, 2-4 साल से प्रश्नों में हमने देखा है। अब ऋक् संहितायाम सम उपलब्धे भाष्यकारो प्रथमो भाष्यकारा। कहते हैं कि ऋक् संहिता, जो ऋक् संहिताया सम उपलब्धेषु भाष्येषु प्रथमो भाष्यकारा का, तो प्रथम भाष्यकार जो है वो है भैया स्कंद स्वामी। ठीक, व्याख्या आप लोग देख लेंगे। हाँ, ऋग्वेद की उपलब्ध ऋक् संहिता पर अनेक भाष्यकारों ने अपने अपने भाष्य लिखे हैं, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। ऋग्वेद संहिता के भाष्यकार, ऋग्वेद संहिता के भाष्यकार। अब जैसे ऋग्वेद संहिता में भाष्यकार कौन कौन है इसको आप जान पाएंगे। जैसे आते हैं इसमें स्कंद स्वामी। स्कंद स्वामी 625 ईस्वी के लगभग इनका समय बताया जाता है। कहा कि ऋग्वेद का सबसे प्राचीन भाष्य स्कंद स्वामी का ही उपलब्ध होता है। ऋग्वेद के भाष्य में वेंकट माधव ने लिखा है कि स्कंद स्वामी, नारायण और उद्गीत आचार्यों ने मिलकर ऋग्वेद का भाष्य लिखा था। जैसे श्लोक है, स्कंद स्वामी नारायण उद्गीत इति ते क्रमात् चक्रोशहिकं ऋग्भाष्याम पदवाक्यार्थ गोचरम। स्कंद स्वामी का भाष्य ऋग्वेद के चतुर्थ अष्टक तक मिलता है। शेष भाग नारायण और उद्गीत ने किया है। नारायण ने स्कंद स्वामी के भाष्य में सहायता की थी। क्रमात् से ज्ञात होता है कि चतुष्ट अष्टक के बाद के अंश पर इन्होंने ऋग्वेद का भाष्य लिखा है। ठीक, उद्गीत जी आते हैं। आचार्य उद्गीत ने भी स्कंद स्वामी के भाष्य में सहायता की थी। इन्होंने ऋग्वेद के अंतिम भाग पर भाष्य लिखा है। माधव भट्ट, इनका समय जो है षष्ठ सदी ईस्वी माना जाता है। स्कंद स्वामी वेंकट माधव और सायण से पूर्ववर्ती हैं। स्कंद स्वामी, वेंकट माधव, सायण ने इनके भाष्य का अनुसरण किया है। वेंकट माधव आते हैं भैया, इन्होंने पूरे ऋग्वेद का भाष्य लिखा है। इन्होंने प्रथम अध्याय के अंत में अपना परिचय दिया है। इनके पितामह माधव, पिता वेंकटाचार्य, माता सुंदरी, गोत्र कौशिक, निवास स्थान चोल देश। और आनंद तीर्थ जी आते हैं। इनका दूसरा नाम मध्व है। किनका? आनंद तीर्थ का। तो आनंद तीर्थ का जो दूसरा नाम है भैया, ये मध्व है। इन्होंने मध्व वैष्णव संप्रदाय चलाया। इन्होंने ऋग्वेद के 40 सूत्रों का पद्यात्मक भाष्य लिखा है। अब आते हैं सायण। सायण जिनका समय है 14वीं शती ईस्वी। ये विजयनगर के संस्थापक महाराज हरियर और बुक्का और महाराज हरियर के अमात्य एवं सेनानी थे। इन्होंने अपने बड़े भाई माधव के आदेशानुसार वेद भाष्य
किया। स्कंद स्वामी, नारायण, उद्गीत, माधव भट्ट, वेंकट माधव, आनंद तीर्थ, सायण, ये सभी भैया ऋग्वेद के भाष्यकार हैं। सबसे प्राचीन स्कंद स्वामी और अब वर्तमान में सबसे मतलब जो नए हैं वो भैया सायणाचार्य हैं, 14वीं शताब्दी। ठीक, तो वैदिक स्वर प्रक्रिया वृत्तिकारा का, वैदिक स्वर प्रक्रिया वृत्तिकारा का, तो ऐसा भट्टोजी दीक्षित है। ठीक है, कौन है? भट्टोजी दीक्षित। तो वैदिक स्वर प्रक्रियाया वृत्तिकारा का भट्टोजी दीक्षित। अब संस्कृत व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ अष्टाध्यायी। अब ऐसे ऐसे व्याख्यात्मक पढ़ने से आपको क्या क्या मिलता है। अब आप जो नहीं जानते होंगे कि अष्टाध्यायी किसकी लेखक, ऐसा तो है नहीं कि जो ना जानता हो, वैसे सभी जानते हैं अष्टाध्यायी किनकी है। तो जिसे उन्होंने सूत्रों में वर्णित किया, जिस पर कात्यायन ने वार्तिक, अब देखिए जो अष्टाध्यायी है उसी पर कात्यायन मुनि ने वार्तिक लिखा और पातंजलि ने महाभाष्य लिखा और भट्टोजी दीक्षित ने वृत्ति लिखा। कौन सी? वृत्ति लिखी। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी करके। ठीक, भट्टोजी दीक्षित प्रक्रियानुसारी ग्रंथों में भट्टोजी दीक्षित प्रणीत सिद्धांत कौमुदी में समग्र पाणिनि अष्टक को संकलित किया गया है, जिसमें उन्होंने संपूर्ण अष्टाध्यायी की वृत्ति लिखी है। संज्ञा, समास, परिभाषा, संधि, सुमंत, अव्यय, स्त्री प्रत्यय, कारक तथा तद्धित प्रकरणों को निबद्ध किया है। यहाँ तक लौकिक शब्दों के निर्वचन की प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त वैदिक शब्दों के अन्वाख्यान की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए अंतिम 2 प्रकरणों में वैदिक प्रकरण और स्वर प्रकरण में वैदिक प्रयोग तथा वेदों में प्रयुक्त स्वर संबंधी विशेषताओं का निदर्शन किया है। उन्होंने स्वर वैदिक को स्वांत में जोड़ दिया। वैदिक प्रक्रिया में 263 तथा स्वर प्रक्रिया में 329 सूत्रों की व्याख्या की गई है। सिद्धांत कौमुदी की प्रक्रिया का विवरण, ऐसा जो नियम है ऐसा है, तो आप इसको देख लेंगे। अब आते हैं पाणिनि। महर्षि पाणिनि की अमर कृति अष्टाध्यायी के नाम से सुविदित है। इसका दूसरा नाम पाणिनीय अष्टक भी प्रसिद्ध है, जिसे उन्होंने 8 अध्यायों में सूत्रों में वर्णित किया है, जिससे ये व्याकरण सूत्रकार भी कहे जाते हैं। प्रत्येक अध्याय 4-4 पादों में विभक्त है। इस प्रकार इसमें 32 पाद है। किसमें? अष्टाध्यायी में। ठीक, कितने पाद हैं? 32। अब आते हैं कात्यायन जी। पाणिनि अष्टाध्यायी सूत्रों पर कात्यायन ने वार्तिक लिखे। जहां भी सूत्रों में उनको कमियां दिखी, उसके सुधार में उन्होंने वार्तिक की रचना की, इसलिए इन्हें वार्तिककार कहते हैं। ठीक, अब पातंजलि जो हैं, महर्षि पातंजलि ने अष्टाध्यायी की व्याख्या के रूप में महाभाष्य की रचना की, जिससे इन्हें भाष्यकार कहा जाता है। ठीक, अब जैसे जो प्रश्न पूछा गया था कि वैदिक स्वर प्रक्रिया के वृत्तिकार कौन है, तो वो है भट्टोजी दीक्षित। ठीक, ब्राह्मण सर्वस्व नामक वेद भाष्यकार केन विरचितम। ब्राह्मण सर्वस्व नामक वेद भाष्यम केन विरचितम। तो इसका उत्तर जो है उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद व्याख्या को पढ़ते हैं। बी ऑप्शन सही है ना। इसमें कौन है? हला युद्धेन। ब्राह्मण सर्वस्व नामकम वेद भाष्यम केन विरचितम, तो हला युद्धेन। अब कहते हैं कि ऋग्वेद के जो भाष्यकार हैं, इसको आप जान लेंगे कौन कौन है। माधव भट्ट है, और जो वेद भाष्यकार है माधव भट्ट, नामानुकर्मणि, आख्यातुनुकर्मणि, निर्वचन अनुकर्मणि और छंदोनुकर्मणि और स्वरानुकर्मणि आदि। और सायण का क्या है?
माधवीय वेदार्थ प्रकाश, एक इनका भाष्य है भैया, इस सायण का भाष्य है। और माधव भट्ट का क्या क्या भाष्य था, वो तो वही था नामानुक्रमणी आदि आदि। अब आते हैं शुक्ल यजुर्वेद मध्याह्न शाखा। अब यहाँ है वेद भाष्यकार, वेद भाष्यकार और भाष्य। अब उवट जो है इन्होंने ऋक् प्रातिशाख्य की टीका लिखी, यजुर प्रतिशाख्य की टीका लिखी, ऋक् सर्वानुक्रमणी पर भाष्य लिखा, ईशोपनिषद पर भाष्य लिखा, और महीधर ने क्या किया था भैया, वेददीप और मंत्र महोदधि भाष्य लिखा। अब कर्ण शाखा देखिए मिल गया ना, हलायुद्ध, हलायुद्ध का जो भाष्य है वो ब्राह्मण सर्वस्व है, और इन्हीं का क्या है मीमांसा सर्वस्व, और इन्हीं का क्या है वैष्णव सर्वस्व, शैव सर्वस्व, पंडित सर्वस्व। अब आते हैं कृष्ण यजुर्वेद के भाष्यकार जो हैं भट्ट भास्कर, इनका भाष्य क्या है ज्ञान यज्ञ भाष्य है। अब सामवेद, सामवेद में जो वेद भाष्यकार है माधव है, गुण विष्णु है। माधव का जो है वो विवरण है, और गुण विष्णु का जो है छांदोग्य मंत्र भाग्य है, मंत्र ब्राह्मण भाष्य है, पारस्कर गृहसूत्र भाष्य है। अथर्ववेद सायण ने पूरे अथर्ववेद पर भाष्य लिखा है। अब ब्राह्मण ग्रंथों के भाष्यकार जो नीलकंठ है, वो वेद भाष्यकार नीलकंठ, इनका जो ब्राह्मण है कर्ण शतपथ ब्राह्मण, हरिस्वामी का मध्याह्न शतपथ ब्राह्मण, गोविंद स्वामी का ऐत्रेय ब्राह्मण और बौद्धायनीय धर्म विवरण, सदगुरु शिष्य का ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय आरण्यक, सर्वानुक्रमणी और वेदार्थ दीपिका। सायण का जो है ऐत्रेय ब्राह्मण, बहुस्वामी का तैत्रीय ब्राह्मण, जय स्वामी का टांड्य ब्राह्मण, भास्कर का आर्षे ब्राह्मण है। ठीक है, अब कहते हैं कि वाक सूक्त ऋग्वेद कस्मिन मंडले विद्यते। तो जो वाक सूक्त है हमने प्रारंभ में ही आपको बताया था, जब सूत्रों में ही
कब से बंद थी पता नहीं था। तो अब देखते हैं फिर पद क्रम सदन नामकम भाष्यम कस्य प्रतिशाखस्य विद्यते। तो ये है जो है तैत्रीय प्रतिशाखस्य विद्यते। तब देखिए प्रतिशाख क्या होता है, प्रातिशाख्य क्या होता है। प्रत्येक शाखा से संबंध, व्याकरण आदि का बोध कराने वाले ग्रंथ प्रातिशाख्य कहलाते हैं। चारों वेदों की अनेक शाखाओं के अनुसार प्रातिशाख्य ग्रंथों की संख्या भी है। प्रातिशाख्य ग्रंथों का शिक्षा, व्याकरण और छंद तीनों से साक्षात संबंध है। ठीक। और ऋक् प्रातिशाख्य। अब आप ये जानेंगे कि ऋक् प्रातिशाख्य अगर पूछा जाए कि ऋक् प्रातिशाख्य किस वेद से संबंधित है, तो आप जानेंगे कि ऋग्वेद की साकल शाखा से संबंधित है। ऋग्वेद प्रातिशाख्य ऋग्वेद की साकल शाखा की सहस्रीय उपशाखा से लिया गया है। इसको पार्षद या परिषद सूत्र भी कहते हैं। अब पूछा जाए कि किस शाखा का अन्य नाम पार्षद या किस प्रातिशाख्य का अन्य नाम पार्षद या परिषद सूत्र है, तो आप जान पाएंगे कब, जब अच्छे से व्याख्यान को पढ़े रहेंगे तब। यानी कि किसका नाम है, तो ऋग्वेद प्रातिशाख्य का नाम है। ऋक् प्रातिशाख्य का नाम ही है क्या, पार्षद या परिषद सूत्र। इसके रचयिता कौन है, किसके रचयिता भैया, ऋक् प्रातिशाख्य के रचयिता। इसके रचयिता है शौनक। इसमें 18 पटल हैं। पटल को आप अध्याय कहें या पटल कहें। ठीक। इस पे भाष्य भी लिखा गया था, उवट भाष्य और विष्णुकृत वृत्ति भाष्य। अब शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य या वाजस्नेयी प्रातिशाख्य, शुक्ल यजुः प्रातिशाख्य या वाजस्नेयी प्रातिशाख्य। इसके रचयिता कात्यायन है। इसमें 8 अध्याय हैं। इसमें मुख्य रूप से इन विषयों का वर्णन है। किसका किसका, वर्ण विचार, स्वर विचार, संधि विचार, पद पाठ विचार, क्रम पाठ विचार आदि। ठीक। भाष्य क्या है इस पे, उवट कृत जो है किस पर भैया, शुक्ल वाजस्नेयी प्रातिशाख्य पर उवट कृत जो है मात्र वेदनात्मक भाष्य है, और अनंत भट्ट कृत जो है पदार्थ प्रकाश भाष्य है। अब तैत्रीय प्रातिशाख्य क्या है भैया, इसको भी आप जान लें। तैत्रीय प्रातिशाख्य या कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय संहिता से संबंध है। इसमें दो खंडों में 12-12 अध्याय हैं। इस प्रकार पूरे ग्रंथ में 24 अध्याय हैं। इसमें मुख्य रूप से वर्ण समाम्नाय, स्वर एवं व्यंजन संधियां, स्वरों के भेद और संहिता का स्वरूप आदि विषयों का वर्णन है। वेदों के पाठ दो प्रकार, प्रकृति पाठ, विकृति पाठ। कौन कौन सा पाठ भैया, प्रकृति पाठ और विकृति पाठ। अब देखिए प्रकृति पाठ तो 3 है और विकृति पाठ 8 है। उसको भी अभी बताते हैं, देखिएगा दिया गया होगा। अब भाष्य क्या है, महिषे कृत पदक्रम सदन भाष्य, सोमयाय कृत त्रिभाष्य रत्न भाष्य, गोपाल यज्वाकृत वैदिक भरण भाष्य। अथर्ववेदी प्रातिशाख्य में क्या है, इसके 2 प्रातिशाख्य उपलब्ध है। कौन कौन, शौनकी चतुराध्यायिका और अथर्ववेद प्रातिशाख्य। अथर्ववेद प्रातिशाख्य, इसमें संधि, स्वर और पद पाठ के नियम विशेष रूप से बतलाए गए हैं। ठीक। अब अगला प्रश्न क्या मिलता है मित्र, पाणिनि शिक्षा कति श्लोका सन्ति। तो पाणिनि शिक्षा में 60 श्लोक, 60 से 63 ऐसे कुछ, हाँ 60 ही श्लोक मिलते हैं ना, 60 देख ही भी लेते हैं। हाँ 60 श्लोक है ना, 60 श्लोक। इसमें पहला इसका जो अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा
शास्त्रान् पूर्वं तद्विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः। फिर कहते हैं जो फिर अगले श्लोक में कहते हैं त्रिषष्टिर्चतुष्षष्टिर्वा वर्णाशम्भुमतो मताः शास्त्रान् पूर्वं तद्विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः। ऐसे करके श्लोक आता है, उसकी भी चर्चा मैं करूँगा जब पाणिनि शिक्षा को वाचन करके बताऊंगा। ठीक। कहते हैं शिक्षा का प्रथम सोपान वर्ण शिक्षा है। ऋक् प्रातिशाख्य को भी वर्ण शिक्षा नाम से जाना जाता है। निंद्यन्त कृत्स्नेति च वर्ण शिक्षाम। सायण शिक्षा का अर्थ आचार्य सायण ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में किया है। अब देखिए वर्ण स्वराचारण प्रकारो यत्र उपदिश्यते सह शिक्षा। शिक्षा शास्त्रों में पाणिनि शिक्षा ही प्रमाणिकतम एवं प्राचीनतम है। अगर शिक्षा की पाणिनि शिक्षा मतलब शिक्षा के विषय में कोई अगर बात की जाए तो पाणिनि शिक्षा ही प्रमाणिक है और ये महत्वपूर्ण भी है। ठीक। अब जैसे पाणिनि शिक्षा है तो महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित पाणिनि शिक्षा ऋग्वेद से संबंधित शिक्षा ग्रंथ है। ऋग्वेद से संबंधित शिक्षा ग्रंथ ऋक् प्रातिशाख्य भी प्राप्त होता है। मतलब ऋग्वेद से संबंधित शिक्षा ऋक् प्रातिशाख्य भी प्राप्त होती है, जिसके रचनाकार आचार्य शौनक है। पाणिनि शिक्षा में श्लोकों की संख्या 60 है। पाणिनि शिक्षा में शिक्षा को वेद पुरुष का घ्राण कहा गया। शिक्षा को क्या कहा गया? वेद पुरुष का घ्राण कहा गया। कैसे? एक श्लोक के माध्यम से, 2 श्लोक के माध्यम से। छंदोपादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पो अठपठ्यते ज्योतिषाम् ऐनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोतमुच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। अब भारद्वाज शिक्षा क्या है? इसमें पदों की शुद्धता तथा ध्वनि भेद से उदात्त आदि स्वरों में भेद का वर्णन है। याज्ञवल्क्य शिक्षा इसमें 232 श्लोक हैं। इसमें वैदिक स्वरों का विवेचन है। वर्णों के भेद, स्वरूप, लोप, आगम, विकार, प्रकृति भाव आदि का वर्णन है। प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा इसमें स्वर, वर्ण आदि की शिक्षा का विस्तृत विवेचन है। प्राचीन वैयाकरणों के मतों का भी उल्लेख है। अन्य कुछ मुख्य शिक्षा ग्रंथ ये हैं: व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पाराशरी शिक्षा, मांडव्य शिक्षा। ठीक। अगला प्रश्न है माघवा देवा कः। तो माघवा देवा जो हैं ये इंद्र होंगे। इंद्र। ठीक है। तो माघवा कौन है? इंद्र है। तो ऋग्वेद का सबसे महान देवता है। ऋग्वेद का सबसे महान देवता है। स्तुति 50 सूक्तों में की गई। कौन है महान देवता? भैया इंद्र हैं। इंद्र की स्तुति जो है 250 सूक्तों में की गई, 250 सूक्तों में की गई है। 3 विशेषण गुण महान कार्यों को करने की शक्ति किसमें है? इंद्र में है। और अतुल पराक्रम किसमें है भैया? इंद्र में है। असुरों को युद्ध में किसने जीता? इंद्र ने। एक देश है कि दूसरे मंडल का ही पहला मंत्र है यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत् यस्य सुषमा द्रुदशीयभिषेता निम्नस् महनस् सजनास इंद्र। अब इसका प्रमुख शस्त्र जो है वज्र है। क्या है? वज्र है। इनको सचिपति, सतक्रतु, मरुतवान, माघवा, शक, सचिवान इत्यादि नामों से जाना जाता है। अब आप ये जान लीजिए कि भैया इंद्र के विशेषण हैं।
इंद्र के विशेषण से भी प्रश्न आते हैं कि इसमें किस इंद्र का विशेषक निम्न में से कौन है या कौन नहीं है। ठीक है मित्रों। अब विष्णु, अब विष्णु भी मिल जाए। अब भैया जब इंद्र मिल गए हैं तो विष्णु भी मिल जाए। यहाँ देखो, यहाँ इंद्र लिखे नहीं थे, इनको यहाँ लिखे हैं, ठीक है ना, इंद्र लिख दिए हैं, ठीक है, हम देखे नहीं थे, किताब तो है नहीं मूल रूप से, कोई पीडीएफ उपलब्ध हुई थी तो पीडीएफ से ही पढ़ा जा रहा है। अब विष्णु क्या है, स्तुति ऋग्वेद के पहले मंडल के 154 सूक्त में की गई है, 154 सूक्त में की गई है। विष्णु शब्द विष्णु व्याप्तो धातु से बनता है, जिसका अर्थ है व्यापनशील होना। इसी कारण ये सूर्य के वाचक हुए, जिसका अर्थ है तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला। इनको परमपद का अधिष्ठाता कहा गया है। परमपद उच्चलोक है। यह त्रिविक्रम, उरुक्रमो, उरुगाय इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। अब भैया इनका जो विशेषण है, उरुक्रम है, त्रिविक्रम है, उरुगाय है इत्यादि। वरुण सूक्त, वरुण सूक्त की स्तुति 12 सूक्तों में की गई है। अब आप जानेंगे कि ऋग्वेद के पहले मंडल के 25वें सूक्त में है, इनकी स्तुति एक मंत्र से की गई, जैसे यच्चिद्दित्ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमशिद्य विद्यवि, ऐसा वरुण सूक्त के बारे में कहा गया है। तो वरुण का मुख्य रूप शासक का है, जो प्रशासन तथा नियमों का संचालन करता है। इनको धृत व्रत और अशु प्राण को, मतलब इनको क्या कहा गया, इनको धृतव्रत और असुर नाम से जाना जाता। अब आ जाते हैं हिरण्यगर्भ। पुरुष में जो विराट उत्पन्न होता है वही हिरण्यगर्भ है। पुराणों में इनको ब्रह्मा कहा गया है। इनको प्रजापति नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न यानी कि 17वां प्रश्न क्या है, या पृथ्वीं व्यथमानादृङ्गद् पर्वतान् प्रकुम्पितान् अरम्यात्, अस्य मंत्रस्य दृष्टा ऋषि का। तो आप जानते हैं पृथ्वी सूक्त से है, तो इसके जो ऋषि हैं इंद्र देवता ऋषि गृत्समद हैं। यह पृथ्वी व्यथमानाद दृंगद पर्वतान प्रकृताम अरम्यात्, मंत्र जो है भैया जो ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है, उसी में से यह वर्णित है। ठीक, ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त में वर्णित है, इंद्र सूक्त से। यह इसके जो क्या पूछ रहा है, ऋषि पूछ रहा है ना, ऋषि तो गृत्समद होंगे। क्या होंगे, गृत्समद होंगे। अगर देवता पूछा होता तब इंद्र होते। छंद क्या था, त्रिष्टुप है। कुल मंत्र कितने हैं, 15 है। यानी कि जो ऋग्वेद का दूसरा मंडल है 12वां सूक्त है, उसमें मंत्रों की संख्या जो है 15 है। तो मंत्र क्या था जो आपको दिया गया था, या पृथ्वीं व्यथमानामदृङ्गद यः पर्वतान् प्रकुपिता अरम्यात्, यो अंतरिक्षं विमुने वरीयो, और क्या है, यो जात एव प्रथमो मनस्वान्। यही हमने मंत्र अभी आपको सुनाया था ना, यो जात एव प्रथमो मनस्वान्, देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत्, यस्य सुषमा द्रदस्यभिषेतां निम्नश्महनश जनाश इंद्रः। अगला मंत्र क्या है, योरध्रस्य चोदिताया कृशस्य, यो ब्रह्मणो नाम मानस्य कीरै, द्यावाचिदस्मै पृथ्वी नमेते, सुषमा चिदस्य प्रवता भयन्ते। ये इंद्र सूक्त के कुछ मंत्र थे प्रमुख, जो महान मंत्र प्रसिद्ध हैं, तो इनको आपको याद करना चाहिए।
ऐसे पंक्तियां देकर के अब भी पूछा जाता है, या पंक्तियां देकर 4 सूक्तों से पंक्तियां देकर मिलाने को पूछ लिया जाता है। अब तो मॉडल चेंज हो चुका है बहुत, ठीक है। अग्निसूत्र क्या है? अग्निसूत्र ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त में वर्णित है। इसके ऋषि मधुच्छंदा है। अब इसमें मंत्र क्या है, नहीं दिए है ना। पहला मंत्र है अग्निरे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजम होतारम रत्न धातुमम। ये उसमें पहला मंत्र था, ऋग्वेद के पहले सूक्त का पहला मंत्र था। तो इसमें जो अग्निसूत्र के देवता अग्नि हैं, ऋषि जो हैं आपने बताया मधुच्छंदा है, और छंद गायत्री है। कुल मंत्र 9 है, यानी कि 9 मंत्रों में अग्निदेव की स्तुति की गई है। किसके द्वारा? मधुच्छंदा ऋषि द्वारा। तो जैसे इसमें कुछ प्रमुख मंत्र हैं। यदंग दासु से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत्सत्यमंगिरः। और एक ये सब गायत्री छंद में है। राजन्तम अध्वराणाम गोपमृतस्य दिव्यं वर्धमानं श्वेदमे। और ये जो है, ये जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सा नः पितेव शून्वे अग्ने सोपायनो भव सा चश्वाना स्वस्तये। अब आते हैं सूर्य सूक्त के बारे में। अब सूर्य सूक्त क्या कहता है मित्र? सूर्य सूक्त क्या कहता है कि ऋग्वेद के पहले मंडल के 115वें सूक्त से लिया गया है। इसके जो ऋषि हैं कुत्स हैं, सूर्य देवता हैं, छंद त्रिष्टुप है, कुल मंत्र 6 है। तो अब देखिए प्रमुख मंत्र जो हैं इसमें बता दे रहे हैं। ये पहले मंत्र हैं चित्रम देवानामुद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने अप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तुश्च। अब एक मंत्र और है यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वीतन्वते प्रतिभद्राय भद्रम। और एक मंत्र क्या है? तन्मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्यूरुपस्थे अनन्तमन्यदुषस्य पाजः कृष्णम् अन्यद्धरितं संभरन्ति। ये सब कुछ मंत्र थे महत्वपूर्ण सूक्तों से। अब कहते हैं ऋग्वेदस्य साकल संहितायाम कति संध्य अक्षराणि स्वीकृतवान। संध्य अक्षर क्या होता है? अब अष्टौ ये तो समान अक्षर है, संध्य अक्षर 4 ही होते हैं ना। चत्वारि संध्यक्षराणि, 4 ही होगा। अभी देखते हैं, इसमें बता देते हैं, तब उसके बाद डाउट क्लियर रहता तो मजा आता है ना। कहा कि तत्पश्चात आगे वाले 4 अक्षर संध्यक्षर होते हैं, यानी कि ए ओ आई औ ए जो होते हैं वो क्या होते हैं मित्र? वही संध्यक्षर होते हैं। अब इसमें जो दिया गया उसको आप जान लेते हैं। ऋग्वेद शाकल संहिता, शाकल संहिता कहें या एक अभी मैं बताऊं क्या होता है। ऋग्वेद शाकल संहिता में समान अक्षर, संध्यक्षर, ऊष्मवर्ण, यम, रिफित आदि अनेक विषयों का वर्णन है। तो पहले आप समान अक्षर को जान लीजिए। संध्यक्षर तो आगे हमने बताया ना 4 होते हैं, ए ऐ ओ औ। अब समान अक्षर क्या है? अष्टौ समान अक्षराणि आदितः। समान अक्षर कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन? अ ऋ लृ इ इ उ उ। समान अक्षर संज्ञा प्रयोजनम। समान स्थान वाले 2 समान अक्षर एक दीर्घ स्वर वर्ण को प्राप्त हो जाते हैं। अब संध्यक्षर क्या है भैया? संध्यक्षर संज्ञा क्या है? ततश्चत्वारि संध्यक्षराणि उत्तराणि। तत्पश्चात आगे 4 अक्षर संध्यक्षर हैं। तत्पश्चात अर्थात तेभ्यः समान अक्षरेभ्यः उत्तराणि चत्वारि संध्य अक्षराणि संध्य अक्षर संज्ञक्यानि भवन्ति। यथा ए ओ
ऐ औ न संध्यक्षर संज्ञा प्रयोजनम संध्यानि संध्यक्षरण याहुरेक। समान अक्षर के बाद 4 संधि अक्षर होते हैं। अकार की इकार, उकार का इकार और ओकार के साथ संधि होने पर जो अक्षर निष्पन्न होते हैं वैसे उसे अर्थात संध्यक्षर कहे जाते हैं। संध्यक्षर 4 हैं। ए ओ ऐ औ। संध्यक्षर संज्ञा का प्रयोजन। कुछ लोग संधि से उत्पन्न अक्षरों को संध्यक्षर कहते हैं। समान अक्षरों के अनंतर संध्यक्षर हैं, तथापि सूत्रकार ने उत्तराणि पद का प्रयोग इसलिए किया है जिससे कोई यह न समझ बैठे कि संध्यक्षरों में ला और लृ ये 2 वर्ण आते हैं। संध्यक्षरों में इन 2 स्वर वर्णों का प्रतिबोध करने के लिए ही सूत्रकार ने उत्तराणि पद का प्रयोग किया है। ज्ञातव्य है कि इस प्रातिशाख्य में स्वर वर्णों का क्रम इस प्रकार है: अ आ ऋ रे इ ई उ ऊ ए ऐ ए ओ ऐ औ और लृ लि। जो समान अक्षर या संध्यक्षर संज्ञा वाले वर्ण हैं, 12 वर्णों को स्वर संज्ञक वर्ण मतलब जानना चाहिए। अब यहाँ आता है, क्या है, ये पंक्ति दी गई: इष्ट प्राप्त्य अनिष्ट परिहार यो लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सह वेदा इति लक्षणम कस्य। मतलब ये लक्षण किसका है? तो ये है सायण का लक्षण। किसका लक्षण है? सायण का लक्षण है। तो ये सब आप देख लेंगे, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। अब आता है यहाँ सत्यायाम विद्यन्ते ज्ञाने वेति विनते विचारणे और विन्दन्ति विन्द्यन्ते प्राप्तौ श्यानलुकष्ण से विशदम क्रमात्। अब जैसे कि ये आते हैं विष्णुमित्र जो आते हैं, उन्होंने कहा है विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्था इति वेदः। अब आचार्य सायण ने वेद का शब्द कहा है ना, आपको बताया कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार यो लौकिकम उपायो ग्रंथो वेदयति सह वेदा, ठीक है। अब वेद कहते हैं कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों का सामूहिक नाम वेद है। वेद शब्द के पर्याय के रूप में अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वेद शब्द के पर्याय में श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छंदस, आमनाय और स्वाध्याय ऐसे नियम, ऐसा मतलब नाम बताया गया है, ठीक। अब यहाँ मिलता है वार्धूल शूल्व सूत्रम केन वेदेन संबंधम अस्ति। अब देखिए आप यहाँ तक 20 प्रश्नों तक आप अभी देखिए 20 प्रश्न लगातार। यहाँ पहले देखिए सर भैया, पहले जो है टॉपिक वाइज पूछा जाता था कि ऋग्वेद से संबंधित क्वेश्चन एक और, दर्शन से संबंधित एक और, साहित्य से संबंधित एक और, व्याकरण से संबंधित एक और। मगर अब जो पूछा जाता है पैटर्न में, वो कब साहित्य को देना है, कब भाषा से देना है, कब व्याकरण से देना है, कब वैदिक वांग्मय से देना, इसका नो आइडिया। जहाँ चाहे 100 प्रश्नों का यथाक्रम लगा सकते हैं, उनकी मर्जी, इनकी एग्जामिनर की। मगर यहाँ आपने 20 प्रश्नों को अब तक कहाँ का देखा है? कहाँ का देखा है? तो वैदिक वांग्मय से देखा है ना। फिर क्या है? वार्धूल शुल्व सूत्रम केन वेदेन संबंध। ये जो वार्धूल जो सूत्र है, ये कहाँ से? इसको आप देख लेंगे। वार्धूल शुल्व सूत्र पूछ रहा है, वार्धूल शुल्व सूत्र, ठीक है। शुल्व सूत्र आप जानते हैं, हमेशा के लिए ये शुल्व सूत्र जो है कृष्ण यजुर्वेद का है। शुल्व सूत्र तीनों वेदों के तो प्राप्त नहीं होते, एक ही वेद का प्राप्त होता है, वो भी
शुक्ल मतलब यजुर्वेद का, वो भी शुक्ल यजुर्वेद का सिर्फ एक शुल्ब सूत्र प्राप्त होता कात्यायन, और कृष्ण यजुर्वेद में इतने 6 शुल्ब सूत्र हैं, मानव, बौद्धायन, अपस्तंभ, मैत्रायणी, वराह और वार्धूल, और किसी में भी शुल्ब सूत्र नहीं प्राप्त होता। तो आप पढ़ लेंगे नियम से इसको। पहले आता है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद पहले आप जानिए ऋग्वेद में क्या क्या है, ठीक है। ऋग्वेद का ऋत्विक होता है। ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है? होता है। अब ऋग्वेद का जब ऋत्विक होता है, ऋग्वेद का ऋत्विक होता है, मंत्र 10,580 1/4 है। सूक्त, सूक्त क्या है? 1028, अनुवाक 85, मंडल 10, मुख्य देवता अग्नि, आचार्य बैल। ये सब ऋग्वेद के बारे में है। अगर आपसे पूछा जाए मित्र कि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो आप बता पाएंगे, क्या बता पाएंगे कि 10,580। और सूक्त कितने बता पाएंगे? 1028। अनुवाक कितने बता पाएंगे? 85। मंडल कितने बता पाएंगे? 10। मुख्य देवता अग्नि, आचार्य बैल। अब कल्प सूत्र में क्या क्या आता है? श्रौत सूत्र आता है, गृह सूत्र आता है, धर्म सूत्र आता है, शुल्ब सूत्र आता है। मगर शुल्ब सूत्र कोई प्राप्त ही नहीं होता। होता है क्या? नहीं प्राप्त होता है। जब शुल्ब सूत्र कोई प्राप्त नहीं होता तो एक श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र प्राप्त होते हैं। अब भैया ऋग्वेद में जो श्रौत सूत्र हैं वो तो 2 हैं, गृह सूत्र कितने हैं? 3 हैं, और शुल्ब धर्म सूत्र सिर्फ एक मात्र है, वो भी वशिष्ठ। और श्रौत सूत्र जो है आश्वलायन है, कौशितकी या सांख्यायन है, और गृह सूत्र में आश्वलायन, सांख्यायन और सामव्य है, और धर्म सूत्र हमने बताया कि वशिष्ठ धर्म सूत्र है। ठीक, अब आते हैं यजुर्वेद। अब यजुर्वेद का पहले सामान्य परिचय बता दे रहे हैं। देखिए व्याख्या पढ़ने से कितना फायदा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है आपको, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले तो आपको मिल जा रहा है कि परिचय भी आप देख रहे हैं, एक प्रश्न को पढ़ने के बाद आप कितने परिचय पा रहे हैं। ठीक है, देखिए ऋत्विक कौन है यजुर्वेद के? अधर्यु। शाखाएं कितनी है? 85। मुख्य देवता कौन है? वायु। मुख्य आचार्य कौन है? वैशंपायन। विषय क्या है? विविध याग आदि। ठीक, अब आता है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र किसका भैया? शुक्ल यजुर्वेद का। किसका? शुक्ल यजुर्वेद का। कल्पसूत्रों में कौन कौन आता है? श्रौत सूत्र आता है, गृह सूत्र आता है, धर्म सूत्र आता है और शुल्ब सूत्र आता है। ठीक, अब जैसे अब श्रौत सूत्र में आपको मिलेगा कात्यायन या पारस्कर श्रौत सूत्र, और गृह सूत्र में आपको मिलेगा कात्यायन या पारस्कर गृह सूत्र, और धर्म सूत्र में आपको मिलेगा हारित या हारित और शंख धर्म सूत्र, और शुल्ब सूत्र मिलेगा कात्यायन। यानी कि श्रौत सूत्र भी शुक्ल यजुर्वेद का एक है, गृह सूत्र भी शुक्ल यजुर्वेद का एक है, धर्म सूत्र 2 प्राप्त होते हैं, शुल्ब सूत्र भी एक है। कृष्ण किसका भैया? शुक्ल यजुर्वेद का। ठीक, अब आते हैं कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में देखिए श्रौत सूत्र कितने हैं? 7, गृह सूत्र 7, धर्म सूत्र 6, शुल्ब सूत्र 6। अब देखिए पहले आप श्रौत सूत्र देखेंगे। कठ, आपस्तंभ, बौद्धायन, सत्याषाण, वैखानस, भारद्वाज और वार्धूल। अब देखिए जो श्रौत सूत्र है, जो श्रौत सूत्र है वही गृह सूत्र भी है, नो परिवर्तन। अब मगर धर्म सूत्र में परिवर्तन है। क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ पर विष्णु है, वशिष्ठ है, आपस्तंभ है, बौद्धायन है, हिरण्यकेशी है, वैखानस है। और क्या है? और क्या भैया? और है, और जो शुल्ब सूत्र है यहाँ मानव है, बौद्धायन है, आपस्तंभ है, मैत्रायणी है, वराह है,
वार्धूल। आपसे यही वार्धूल जो है यही पूछा गया था, ठीक, यही न पूछा गया था ना, ठीक है। अब सामवेद को भी आप जान लेंगे, पहले सामान्य परिचय जानेंगे सामवेद का। सामवेद का जो ऋत्विक है उद्गाता है, शाखाएं क्या हैं, 1000 हैं। सहस्त्रवर्तमा सामवेदः, इसका जो विभाजन है उत्तरार्चिक और पूर्वार्चिक। उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र, पूर्वार्चिक में 650 मंत्र, कुल मंत्र 1875 है। इसी में सामवेद में ही 5 साम विकार दिए गए हैं और भाई साम विकार 6 दिए गए हैं, सामगान 5 दिया गया है। मुख्य देव एवं आचार्य सूर्य देव हैं, जैमिनी आचार्य है। विषय क्या है इसमें, स्तुति स्तोम है, ठीक। अब इसमें भी क्या क्या है, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। आप जानते हैं कि यजुर्वेद के अलावा किसी का भी शुल्ब सूत्र नहीं प्राप्त होता है, यानी कि अगर शुल्ब सूत्र आपसे पूछा जा रहा है तो आपसे भी यजुर्वेद को समझ पाएंगे। उसमें भी कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 1 है और कृष्ण यजुर्वेद में 6 है, ठीक। अब इसे कल्प सूत्र क्या है, श्रौत सूत्र है, क्या है, श्रौत सूत्र है। श्रौत सूत्र में जो सामवेद का श्रौत सूत्र है, लाटायन है, द्राहयायण है, मशक या आरसे है, खादिर है, जैमिनी है। और गृह सूत्र में क्या है, खादिर, गोभिल, गौतम, जैमिनी, ठीक है। लगभग देखिए जो श्रौत सूत्र है उसी से मिलता जुलता आपको मिलेगा गृह सूत्र। और धर्म सूत्र एकमात्र है गौतम धर्म सूत्र। अब आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद के ऋत्विक ब्रह्मा, सूक्त जो है 731, देवता आचार्य सोम या सुमंतु, मंत्र जो है इसमें 6000 है, कांड जो है 20 है, ठीक। और इसका स्रोत सूत्र वैतान स्रोत सूत्र है, गृह सूत्र कौशिक है, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र कोई नहीं है, तो आप अथर्ववेद को एकदम ध्यान से जाने रहेंगे। वैतान जो स्रोत सूत्र है वो किसका है, अथर्ववेद का है। और कौशिक जो गृह सूत्र है वो किसका है, अथर्ववेद का है ना। दोनों क्या है, वैतान और कौशिक स्रोत सूत्र और गृह सूत्र जो है ये किसके हैं भैया, अथर्ववेद के हैं, ठीक। आपसे क्या प्रश्न पूछा गया था कि वार्धूल शुल्ब सूत्र किस वेद से संबंधित है, तो यजुर्वेद से है, और यजुर्वेद में भी कृष्ण यजुर्वेद से है। अब अगला प्रश्न 21वां प्रश्न क्या है, क्या कहता है आपको, विलोहिता इति कस्य देवताया विशेषणम अस्ति। अब देखिए यहाँ रुद्र दे दिया है मगर अब आपको रुद्र पढ़ना नहीं है मित्र, इसलिए मैं इधर से चलता हूँ। आप एक चीज जान लीजिए, बहुत अच्छी बात है कि रुद्र जो है ये अंतरिक्ष स्थानीय देवता है, ये बात आप जान लीजिए बस। और इसमें कुछ चर्चा नहीं करूँगा, ठीक है। अब विष्णु सूक्त आपको पढ़ना है। विष्णु भी द्विस्थानीय देवता हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में विष्णु से संबंधित 5 ही सूक्त प्राप्त होते हैं, ठीक है। इंद्र सूक्त के बारे में हम लोग चर्चा कर ही लिए थे, तो हर बार वही बार उसकी चर्चा न करते हुए आप चाहेंगे तो रोक कर वीडियो पढ़ लेंगे। तो ये विशेषण किसका है, विशेषण किसका है, ग्रीष्मद यानी कि इंद्र का ही विशेषण है ना। वृत्रा सुश्रिप सोमपा वज्री सख पुरंदर वज्रहस्ता मरुत्वान मरुत्सखा वज्रबाहु ऋषिकेश हिरण्यबाहु चित्रबाहु सचिपति वसुपति वज्रीन सत्क्रतु मनस्वान, ये सब किसके विशेषण हैं, किसके विशेषण हैं, इंद्र के। वृत्रः सुश्रिप सोमपा वज्री सख पुरंदर वज्रहस्त मरुत्वान मरुत्सखा वज्रबाहु हरिकेश हिरण्यबाहु चित्रबाहु सचिपति वसुपति वज्रीन सत्क्रतु मनस्वान। और क्या है, छंद सूत्र इति वेदांग ग्रंथस्य प्रणेता, तो ये छंद सूत्र जो है पिंगल का है। अब पिंगल क्या कहते हैं कि छंद वेदांग को वेद पुरुष के पादव पैर के रूप में माना जाता है। जैसे उक्ति मिली है उसमें पाणिनि शिक्षा में, छंदोपादौ तु वेदस्य, वेद छंदोमयी वाणी है। कात्यायन ने अपनी सर्वानुक्रमणी में अक्षर परिमाण को ही
छंद का लक्षण बतलाया है। यदक्षर परिणाम तत्छंद, अर्थात जहाँ अक्षरों की संख्या निश्चित होती है उसे छंद कहते हैं। वेद मंत्रों के साथ छंदों का घनिष्ठ संबंध होता है। छंदयति प्रणीति रोचते इति छंदा, अर्थात जिस वाणी को सुनते ही मन आह्लादित हो जाता है वह छंदोमयी वाणी ही वेद है। यास्क आचार्य ने छंद शब्द की व्युत्पत्ति छद यानी कि ढकना, आच्छादने, आवरणे से बताई है। जो वेद को आसुरी हस्तक्षेप से सुरक्षित रखता है वह छंद है। आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद सूत्रम प्रमुख ग्रंथ है। आचार्य पिंगल छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। हलायुद्ध शुक्ल यजुर्वेद कर्ण संहिता के हलायुद्ध प्रमुख वेद भाष्यकार माने जाते हैं। इनके भाष्य का नाम है ब्राह्मण सर्वस्व। ये आपसे प्रश्न भी पूछा गया था इससे कुछ पहले प्रश्न में कि जो ब्राह्मण सर्वस्व भाष्य है ये किसका है, तो मिला था उत्तर हलायुद्ध का है। ठीक। लगध क्या है भैया? ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता आचार्य लगध हैं। वेदांग ज्योतिष के 2 प्रतिनिधि ग्रंथ उपलब्ध हैं। आचार्य जो अर्चित ज्योतिष ऋग्वेद 36 पद्य, याजुष ज्योति यजुर्वेद 43 पद्य। इस ग्रंथ के प्राचीनतम टीकाकार सोमाकार हैं। अब आते हैं भरत। नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि हैं। अब जो नाट्य शास्त्र है इसमें 36 अध्याय हैं। भरत मनानुसार नाट्य शास्त्र पंचम वेद है। नाट्यस्तु पंचमो वेदः। ठीक। अब आता है यास्की निरुक्त ग्रंथे कांडानि विद्यन्ते। कितने कांड हैं? 3 कांड हैं। नैघंटुक कांड, नैगम कांड और दैवत कांड। मुनि यास्क द्वारा विरचित निरुक्त उनका प्रमुख ग्रंथ है। किनका? यास्क का, जो 3 कांडों एवं 12 अध्यायों में विभक्त है। कितने कांड है? 3 कांड है। कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। वेदों में निरुक्त को श्रौत यानी कि कान के रूप में बताया गया है। ठीक है, बताया गया है। तो लाइट गई। बताया गया है। वेदों में निरुक्त को श्रौत कर्ण के समान बताया गया है। 3 कांड इस प्रकार हैं। कौन कौन कांड है भैया? एक तो है नैघंटुक कांड, नैगम कांड और दैवत कांड। अब नैघंटुक कांड क्या है और नैघंटुक कांड 3 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें प्रथम अध्याय में नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात आदि 4 पद विभाग, शब्द, नित्यता का विवेचन, षड्भाव विकार। आपसे षड्भाव विकार ज्यादा पूछा है। जायते, अस्ति, विपण्यते, अपचीयते ये आदि इसका क्रम पूछा जाता है। उपसर्गों का अर्थ विवेचन, सभी नाम धातुज हैं, इसका प्रतिपादन, मंत्रों की सार्थकता, अर्थ ज्ञान का प्रतिपादन और द्वितीय और तृतीय अध्याय में निर्वचन, वर्ण परिवर्तन आदि से संबंधित भाषा शास्त्रीय विवेचन का वर्णन है। और नैगम कांड में क्या मिलता है मित्र? नैगम कांड या एक पदिक कांड भी 3 अध्यायों 4 से 6 अध्यायों में विभाजित है। नैगम कांड इसी को एक पदिक कांड भी कहते हैं। तो यह 3 अध्यायों में यानी कि 4, 5 और 6 अध्यायों में विभाजित है। इन 3 कांडों में वेदों के निघंटुक में पठित कठिन शब्दों की 100 उदाहरण व्याख्या की गई है। अब आता है दैवत कांड। दैवत कांड क्या कहता है मित्र? दैवत कांड 6 अध्यायों 7 से 12 अध्याय तक वर्णित है। इन अध्यायों के देवतावाचक शब्दों की विस्तृत व्याख्या तथा द्यू, अंतरिक्ष और पृथ्वी स्थानीय देवों का विवेचन है। इसके अतिरिक्त 2 अध्याय परिशिष्ट रूप में जोड़े गए हैं, अध्याय 13 और 14, जिसमें निर्वचन प्रक्रिया, सृष्टि उत्पत्ति तथा दार्शनिक महत्व के अनेक विषयों का विवेचन है।
यास्क का निरुक्त वस्तुतः निघंटु की व्याख्या या भाष्य है। निघंटु वैदिक शब्दकोश या वैदिक शब्दों का संकलन है। इसमें 5 अध्याय और संग्रहित शब्दों की संख्या 1738 है। निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय, संक्षेप में निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय बताए गए हैं। देखिए, इसको आपको याद करना होता है। इसका क्रम पूछ लेता है कि संक्षेप में निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय 5 बताए गए। अब निरुक्त में 5 प्रतिपाद्य विषय क्या क्या है? वर्णागमो वर्ण विपर्यश्च द्वाचापरौ वर्ण विकारनाशौ धातोस्तर्थ अतिशयेन योगस्त उच्यते पंचविधम निरुक्तम। यानी कि वर्णगम विचार, वर्ण विपर्यय विचार, वर्ण विकार विचार, वर्ण नाश विचार और धातुओं का अनेक अर्थों में प्रयोग संबंधी विचार। ठीक है। अब इसमें क्या अगला प्रश्न आता है, अगर भाद्वैषम लक्ष्मीर्निहित अधिवचि इति पंक्ति कस्मिन् प्रसंगे महाभाष्य उद्धृता। तो देखिए, इसका सिर्फ उत्तर मात्र मैं बताऊंगा। उत्तर मात्र क्या समझ लेते हैं। उत्तर मात्र यानी कि 2 व्याकरण अध्ययन प्रयोजन प्रसंगे। ठीक, यानी कि भद्रैषम लक्ष्मीर्निहित अधिवचि इति पंक्ति कस्मिन् प्रसंगे महाभाष्ये, तो व्याकरण अध्ययन प्रयोजने प्रसंगे। तो आप इसको जान लीजिए कि पाणिनि की अष्टाध्यायी का विशद व्याख्यान पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है। भाषा का लक्षण, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्यै सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। इसका विभाजन आणिकों में है। ठीक है, किसका? इसी का, महाभाष्य का। और 84 आणिक है। ठीक है, और आपको सिलेबस में ये भी लगा है प्रथम आणिक आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सब पढ़ना कोई मूल काम नहीं है, क्योंकि इसको जब तक आप मूल से नहीं पढ़ेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। अब देखिए, मैं व्याकरण के प्रश्नों को छोड़ दूंगा। क्यों? इसको बताना जैसे कि अब पूरा रूप अच्छे से रहे तब तो बताएं, तब तो मज़ा आता है। अब ऐसे बीच बीच में क्या ही बताएं। ठीक, आप प्रश्नों को देख लेंगे। ऐसे मैं धीरे धीरे PDF को ऊपर कर रहा हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं जिनको अच्छा लगे। तो इसमें मैं व्याकरण के प्रश्नों को नहीं पढ़ूंगा। ठीक, ये सब व्याकरण के ही प्रश्न हैं। तो आप धीरे धीरे, मैं व्याकरण के प्रश्नों को ऊपर कर रहा हूँ। ये सब जब मूल से पढ़ें तब तो पढ़ने में, समझाने में मज़ा आता है। ठीक, ठीक है। और ये सब व्याकरण से ही, हाँ, ये सब व्याकरण से प्रश्न दिए गए हैं। जो व्याकरण के प्रश्न हैं मैं उसको ऊपर कर रहा हूँ, भली बात। ये देखिए कहाँ से आया है, पाणिनि शिक्षा से। शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः एकस्मिन् ग्रंथे उपलब्धते। तो पाणिनि शिक्षा में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, देखिए, अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः। तो ये महाभाष्य में ऐसा मिलता है। उसके बाद संस्कृत भाषा ध्वनि संबंधी अधोलिखितेषु अर्धस्वरा का।
तो अर्धस्वरा इसमें जो विकल्प नंबर डी है वही है वाह। अब जैसे कि आज 34 क्वेश्चन तक हमने पढ़ा है, अगले व्याख्यान में 34 के बाद के प्रश्नों को